अब है कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। सुल्ताना आंटी मरियम के पास जाती है और जाकर एक ही सवाल कर देती है। इसे कहती, क्या आप मेरे बेटे के साथ शादी करेंगी? जहां पर मरियम क्या जवाब दे सकती है, और शवेज जो है ना ऐसी दलदल में फंस चुका है कि शवेज के सामने एक तरफ फूल है और एक तरफ कांटा है। अब शवेज क्या कदम उठा सकता है? क्या ये फूल की तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि अनाबिया जो है ना ये शवेज के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि किसी भी तरीके से शवेज मजबूर करे अपनी माँ को और मरियम को इस घर से निकाला जाए। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, मरियम और शवेज का निकाह कैसे होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। पी ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, शवेज का दिमाग ख़राब करने की इसने कोशिश की कि किसी भी तरीके से शवेज जो ये मेरी बात मान ले और अपनी माँ के पास जाए, जाकर जो बात करे। इसने जो मरियम को बदनाम करने की कोशिश भी की, लेकिन अनाबिया अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। इसे किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिलती ना, तो ये फिर एक और तरीका आजमाती है। इसी अपनी हरकतों पर आ जाती, क्योंकि इसने घर के अंदर जब ये शवेज वालों के घर के अंदर आती है तो ये आकर माहौल देखती कि यार मरियम को बड़ी इज्जत या वैल्यू मिल रही है ना, तो इससे बड़ा गुस्सा आता है। तो एक चाल चलती है, ये मोबाइल देती है मरियम को कहती है कि आप ऐसा करें कि ये शवेज का मोबाइल है, आप जाएं और जाकर जो वो शवेज के रूम में रख दें। तो बेचारी ये सादा सी है और बार बार ये मिस्टेक किए जा रही है। कई दफ़ा जो वो अनाबी ने इसे डसा तो इसकी आंखें ओपन हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये फिर भी अनाबी के ऊपर अंधा यकीन करती है और मोबाइल वो ले लेती है और ये शवेज के रूम में आती है। जिस वक्त ये मोबाइल रखने लगती है ना, तो पीछे से जो अनाबिया होती है ना, इसे लॉक कर देती है, दरवाजे को, रूम को बंद कर देती है। अब अंदर जो है ना फंस जाती है मरियम, शवेज भी अंदर मौजूद हो सकता है। तो जिस वक्त जो है ना मरियम परेशान होती, दरवाज़ा बंद होता है, तो ये उदासी हो जाती कि यार अब क्या होगा। ये आवाज़ें तो देती है लेकिन इसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। अनाबिया जाती है, जाकर जो सुल्ताना आंटी के पास जाकर बात करती है, इससे कहती कि भाई मरियम कहाँ है या शवेज कहाँ है। तो आगे से सुल्ताना कहती कि भाई मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यही कहीं होगी, काम काजकारी होगी। तो फिर किसी भी तरीके से ये लेकर जाती है सुल्ताना को शवेज के रूम में कि भाई मैंने जो है ना मरियम को शवेज के रूम में जाते हुए देखा था। तो जिस वक्त ये दोनों आते हैं, दरवाज़ा जो है ना खोलती है ना अनाबिया, तो अंदर का माहौल देखती है सुल्ताना, तो सुल्ताना को टेंशन आती है। अनाबिया जो है ना ये फिर हरकतें करना शुरू कर देती थी, अपनी औकात दिखाती है। ये मरियम की तरफ बढ़ती है, एक जोरदार थप्पड़ मरियम को मार देती है। मरियम को कहती कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। तुमने जो पहले वहाँ पर मुझे जो वो डसा, अब यहाँ पर आकर जो मुझे बर्बाद करना चाहती हो। आखिरकार तुम्हें मसला क्या है? आप दोनों रूम के अंदर क्या कर रहे थे और दरवाज़ा आपने किस वजह से लॉक किया हुआ था? तो ये सवाल करना शुरू कर देती है। तो मरियम वहाँ पर जो समझाने की कोशिश करती है। अब मरियम की नीयत साफ़ है, ये यकीन दिलाती कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन ये ड्रामे करती है अनाबिया, और ड्रामे करके यहाँ से जो गुस्से से चली जाती है। ऐसा फेस का रिएक्शन देखती है कि सुल्ताना ये समझती है कि शायद अनाबी जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। जैसे खुद अनाबी यहाँ से जाती है या मरियम को यहाँ से निकाला जाता है, तो सुल्ताना जो है ये मरियम के पास आती है। मरियम उदासी हो जाती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, तो सुल्ताना आकर बात करना शुरू कर देती है और कहती क्या हुआ, सच सच बताओ, क्या आपने जो वो ऐसा की कोई हरकत की? तो आगे से मरियम जो है ये सब कुछ सच बताना शुरू कर देती है। सुल्ताना को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अनाबी नहीं भेजा था, इसने मुझे मोबाइल दिया कि आप जाएं और जाकर शवेज के रूम में ये मोबाइल जाकर रखकर आ जाएं। जो इसकी बात मानी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये जो दरवाज़ा ये किस तरह बंद हुआ और किसने किया। तो फिर सुल्ताना जो होती है सब कुछ समझ जाती है। सुल्ताना जो है वो अनाबी की चालों से वाकिफ़ है, उसे इस बात का 100% यकीन है कि कभी भी मरियम इस की हरकत नहीं कर सकती। लेकिन घर के अंदर तमाशा तो खड़ा हो जाता है ना। जब घर के अंदर तमाशा खड़ा होता है तो फिर जो शवेज का वालिद है ना, ये आता है शवेज के पास और अपनी बेगम के पास आकर बात करते हैं। बेगम को कहते हैं कि भाई घर के अंदर जो वो हर रोज़ परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, अनाबी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करी, तो आप ऐसा करें कि किसी भी तरीके से जो वो मरियम के साथ बात करें और मरियम को कुछ टाइम के लिए हॉस्टल में जाकर भेज दें, वहाँ पर रहेगी। जब घर का माहौल ठीक होगा ना, तो फिर हम मरियम को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। सुल्ताना जो होती है अपने हस्बैंड को कर देती है इनकार। इससे कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना भी तमाशा खड़ा होना है
हो जाए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बात जो वो कभी भी नहीं मानूंगी। मैं जो वो मरीम को इस घर से बाहर नहीं निकालूंगी और मैंने एक फ़ैसला भी कर लिया है। तो शवेज़ का वालिद कहते हैं कि भाई कौन सा फ़ैसला? तो आगे से जो वो सुल्ताना कहती कि मैंने फ़ैसला ये किया है कि मैं जो वो शवेज़ की शादी जो मरीम के साथ करवाऊँगी। जब शवेज़ को इस बात का पता चलता है तो शवेज़ जो है ये आगे से साफ अल्फाज में जो वो इनकार कर देते हैं। माँ को कहता है कि माँ जी, मैं जो वो ये बात आपकी नहीं मान सकता। तो माँ कहती है कि ठीक है, आप मेरे बेटे हैं, ज़िद्दी हैं, तो मैं भी तो आपकी माँ हूँ ना, तो मैं भी आपसे कई गुना जो वो ज़िद्दी हूँ। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ये मेरी ये डिमांड है, मैं आपकी जो शादी है इसे अनाबिया के साथ तब करवाऊंगी, जब एक ही शर्त पे जो वो आपकी शादी अनाबिया के साथ करवाऊंगी, जब तक आप जो वो मरीम के साथ निकाह करेंगे। आप मरीम के साथ निकाह करेंगे तो तभी आपकी जो शादी है अनाबिया के साथ होगी। तो यहाँ पर शवेज़ जो है ना फंस जाता है। अब शवेज़ को समझ तक नहीं आती। अनाबिया जिस वक्त घर के अंदर जाएगी तो तमाशा से खड़ा कर देगी, अपनी माँ के सामने रोना धोना शुरू कर देगी, अपने वालिद के सामने कि वहाँ पर जाकर मैंने ये माहौल देखा है कि मरियम और शवेज़ जो है वो दोनों रूम के अंदर मौजूद थे, बस बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, ये लड़की जो मेरा घर बर्बाद करने वाली है। तो वालिद जब ये बात सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा इन दोनों को। माँ जोगी ने ये फिर अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करेगी कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं अभी जाती हूँ, जाकर जो उससे औकात याद दिलाती हूँ। इनका दिल अभी तक नहीं भरा माँ और बेटी का, ये अभी तक जो है वो मरियम से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि मरियम को और भी ज़्यादा नुकसान दिया जाए। हालांकि अनाबिया की जो माँ ये चीज़ें जानती है, उस इस बात का पता है कि भाई कोई कसूर उस बेचारी का नहीं है, किसी किस्म की कोई गलती नहीं, लेकिन ये लोग इतने कमज़र्फ़ हैं कि कोई बात तक नहीं सुनते। जिस वक्त जो है ना मरियम को ये सब कुछ पता चलता है, हवास ही चलना शुरू हो जाती है कि यार ये सोचा जा रहा है कि मरियम को इस घर से बाहर निकाला जाए, और ये बेचारी खुद ही डिसीजन लेती है, एक बड़ा फैसला करती है कि यार इस तरह से तो घर के अंदर परेशानी होंगी, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ से चलती हूँ। ये बेचारी चाहती है रूम के अंदर जो ऐसे रूम मिले हुए होते हैं, तो वहाँ पर जाकर जो वो सामान पैक करना शुरू कर देती है, जो भी इसका सामान होता है, और यहाँ से जो वो जाने का फैसला करती है। जिस वक्त जाने लगती है ना तो आगे से जो वो इसके सामने आ जाती है सुल्ताना, बैग से तैयार करके जा रही होती है। सुल्ताना इसके सामने आती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, तो मरियम जो होती है सुल्ताना को कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा, प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें। तो आगे से इनकार कर देती है यहाँ पर सुल्ताना। मरियम को कहती कि नहीं, आप जो वो नहीं जाएंगी, आप इसी घर के अंदर रहेंगी और आप मेरी एक बात मानेगी। तो ये बात मरियम सुनती है तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, देखकर हैरान हो जाती है कि कौन सी बात सवाल ये करेगी लाजमी तौर पर सुल्ताना के सामने। तो सुल्ताना कहती है कि क्या आप मेरे बेटे से निकाह करेंगी? तो यहाँ पर मरियम हो जाएगी बड़ी शॉक्ड, क्योंकि मरियम को आगे सब कुछ नज़र आ रहा है। उसे पता है इस बात का कि भाई एक टाइम तक मेरे लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी कि मेरा यहाँ पर जो रहना मुश्किल हो जाएगा, अवैस के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, अनाबिया के पास ऑप्शन आ जाएगा, ये बात हकीकत हो जाएगी कि वाकई मेरे शवेज़ के साथ कोई चक्कर था। तो इसी वजह से मरियम जोगी कर देगी इनकार। यह सुल्ताना को बोलेगी कि आपकी हर बात में मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा भी आप बोलेंगी, लेकिन प्लीज़ आप इस मामले पे मुझे मजबूर मत करें, मैं ये शादी नहीं कर सकती। सुल्ताना वो बोलेगी कि ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप इस बार में सोचिए, जब मेरा दिल साफ़ है, मेरे दिल के अंदर किसी किस्म का कोई खोट नहीं है, तो आपको जो वहाँ सुख में ये शादी करनी होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मज़ीद जो है ना क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं हमारी मरियम के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो मरियम निकाह करने के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर मरियम निकाह करती तो उसके बाद अनाबिया क्या तमाशा खड़ा करेगी, क्या अनाबिया के पास ये ऑप्शन आ जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।